हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। लास्ट लेक्चर जो कंपेयरिंग एंड क्वांटिटीज का था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप वो वीडियोस चैनल पे विजिट कीजिए, और चैनल पे विजिट करने के बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। वहां पे आपको क्लास 7 का जो है चैप्टर जो है 7 मैंने कंपेयरिंग एंड क्वांटिटीज जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है बच्चों, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो आज बच्चों लेकर के आए आपके लिए रैशनल नंबर का A to Z कंसेप्ट, और उनके साथ साथ जो एक्सरसाइज है ना वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। राइट, जो आज का सेशन होने वाला है चैप्टर 8 जो है रैशनल नंबर्स हम कवर करेंगे। और रैशनल नंबर जो है ना बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्लास 8 में भी आप पढ़ेंगे, 9th में भी पढ़ेंगे एंड 10th में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके डिटेल कॉन्सेप्ट को समझें, इस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पार्ट को आप समझें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सारी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो चलिए ये बच्चों आपके चैनल्स के नेम है, तो चैनल पे विजिट करें और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर ले। राइट, चलिए तो चलिए आगे हम इनके डिटेल को समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर्स आपको पता है ये रियल नंबर्स का ही एक पार्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना। जो रियल नंबर्स है ना बच्चों, और रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, रैशनल और इरेशनल में। तो अभी हम इनके पार्ट को कवर करने वाले हैं ना। रैशनल नंबर्स क्या होता है आपको पता है, रैशनल इंटीजर्स के फॉर्म में, होल नंबर्स, काउंटिंग नंबर, ये सारे बातें को हम डिस्कस करते हैं। राइट, तो चलिए पहले स्लाइड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या समझना है, रैशनल नंबर्स क्या है ना। रैशनल नंबर्स आप वैसे ही बच्चों आप ऑलरेडी फैमिलियर्स होंगे, क्लास 6 में भी आप पढ़ चुके होंगे। वैसे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नो प्रॉब्लम बच्चों, आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, एकदम बेसिक से समझाऊंगा कि रैशनल नंबर होता है क्या। यानी आप जैसे आपने सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट क्लियर कराता हूं। आपने पढ़ा होगा नेचुरल्स नंबर, नेचुरल्स नंबर्स आपने पढ़ा होगा। राइट, तो नेचुरल्स नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल्स नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं ना सभी को क्या बोलते हैं, नेचुरल्स नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या हो गया, नेचुरल्स नंबर हो गए। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल्स नंबर की अगर मैं बात करूं, स्मॉलेस्ट नेचुरल्स नंबर लिखो बच्चों, क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नेचुरल्स नंबर्स। राइट, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल्स नंबर्स क्या होगा, सबसे छोटा इसमें क्या है, 1 है। ये कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है इन चीजों को। राइट, अच्छा उसके बाद आपने पढ़ा होगा होल नंबर्स, है ना। होल नंबर क्या होता है बच्चों, काउंटिंग नंबर जब हम करते हैं ना उससे पहले अगर मैं 0 स्टार्ट कर देता हूं तो दैट इज कॉल्ड होल नंबर। तो होल नंबर जो होता है बच्चों 0 से स्टार्ट होता है ना। क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ये चलता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है ना वो आता है इंटीजर्स। क्या आता है, इंटीजर्स। ये चीजों आप समझिए, सारे यूजेस है इसमें। तो इंटीजर्स क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से भी करते हैं, है ना। तो इंटीजर जो होता है ना मे भी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। यानी हम आई ले लें, या फिर इसमें क्या हो गया, जैसे डॉट डॉट -2 ले लो, -1 ले लो, 0 हो गया, 1 2 3, है ना, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। तो फाइनली आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया क्या होता है, होल नंबर समझ में आ गया क्या होता है। जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 4 5, ये होल नंबर्स होंगे। इंटीजर्स क्या होता है बच्चों, ये देखो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है। समझ लो, इंटीजर्स में नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, 0 भी आता है। और एक चीज देखो, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो जाएगा। जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगा, बट ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। रीजन ये है कि यहाँ पे ये 0 है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीजें क्लियर हुई, ठीक है। तो सर हम तो रैशनल नंबर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये बच्चों बेसिक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिए। अब देखो रैशनल नंबर्स क्या होता है ना, कि रेशनल नंबर x इक्वल्स टू क्या होता है, p/q के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ये चीजें आप ध्यान रखिए। यदि दोज नंबर which is a form of p/q
वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। समझ में आया? रैशनल नंबर किसे कहेंगे? यानी वो नंबर्स होता है बच्चों जिसको आप p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हो, या a बाय b के फॉर्म में लिख सकते हो, या x बाय y के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे q यानी जो डिनोमिनेटर है वो जीरो ना हो, बाकी सारी बातें हो सकती है। समझ में आया? राइट। अच्छा, तो ये हमने लिखा। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल दे देता हूं बच्चों। एग्जाम्पल देखो, अभी हमने आपको क्या बताया, 3/2 ये हमारा क्या रैशनल नंबर है? यस है। देखो p बाय q के फॉर्म में, जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखो, क्या 3 ये क्या? नहीं सर, ये तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये p बाय q के फॉर्म में नहीं है। ऐसा कह रहे हो ना, ऐसा सोच रहे हो ना माइंड में, बट है बच्चों, है। देखो इसके नीचे 1 तो हम ले ही सकते हैं ना, तो अब तो p बाय q के फॉर्म में हो गया ना, ये p हो गया, ये q हो गया। हमने तो ये बोला है ना कि q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, q की वैल्यू 1 तो हो सकता है ना। यस, तो इसीलिए मैंने बताया कि जितने भी नेचुरल नंबर है ना, समझिए अब बात को, तीसरी पॉइंट में लिखाता हूं, ऑल नेचुरल्स नंबर, ऑल नेचुरल्स नंबर जो होता है ना बच्चों, वो रैशनल नंबर्स होता है। ये आप लिख लीजिए, जितने भी नेचुरल्स नंबर है ना, वो सभी क्या होगा? रैशनल नंबर्स होगा। बच्चों मैं ये फाउंडेशन टाइप के कॉन्सेप्ट कवर करवा रहा हूं आपको। अगर आप फाउंडेशन मैथ भी सॉल्व करेंगे ना, तो ऊपर भी सॉल्व हो जाएगा। इतनी लेवल के मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ करवा रहा हूं। राइट, चलिए दूसरा देखिए, चौथा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? ऑल इंटीजर्स हो जाएगा बच्चों। ऑल इंटीजर ने एक्सेप्शन में जीरो को छोड़ के, जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, जीरो भी होगा, आप लिख सकते हो। देखो ना, ऑल इंटीजर भी लिख सकते हो, ऑल होल नंबर्स है ना। चलो होल नंबर्स जैसे आप ये कहेंगे ऑल होल नंबर्स, ठीक है, इज अ रैशनल नंबर्स। यस, एक्सेप्शन में क्या होगा कि जीरो इज नॉट अंडर ऑफ डिनोमिनेटर कह लीजिए, है ना, ये वाला फॉर्म ना हो। जीरो रैशनल नंबर्स हो सकता है, क्यों? क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, बट 3/0 ये रैशनल नंबर्स नहीं होगा, ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ये वाला फॉर्म सिर्फ रैशनल नंबर्स नहीं होगा। और जो नेगेटिव इंटीजर भी रैशनल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर भी रैशनल नंबर्स होंगे, इवन जीरो भी रैशनल नंबर होंगे। बट रीजंस यही है कि क्या उसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी सारे पॉसिबल है। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्या जीरो रैशनल नंबर्स है, तो आप बोलोगे यस, जीरो इज द रैशनल नंबर। अंडरस्टैंड? बिकॉज 0/1 तो हम लिख सकते हैं, मतलब हमारा क्या p यानी न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। बस इतना याद रखना है। तो आई होप आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया, इनके बेसिक कांसेप्ट क्लियर हो गया आपका। ओके, चलिए तो मूव करते हैं अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट हम देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर? चलो देख लेते हैं बच्चों। देखो अगर हमारे पास कुछ एक फॉर्म ले लेते हैं, जैसे मान लो 16/25, ये क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है सर, ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो इसे हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का एक दूसरा नाम है सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। ये बात तो आपको समझ में है क्या हुआ? अब तो समझ में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है? आप ये लिख सकते हो छोटा फॉर्म है ना, छोटा रूप लिख सकते हो बच्चों। ये क्या है? छोटा रूप, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट फॉर्म कह सकते हैं। मतलब इसके बाद तो वो फॉर्म हो ही नहीं सकता, मतलब इससे छोटा हो नहीं सकता, ऐसा कह लीजिए आप। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर आप इनको 16/25 इनको आप सॉल्व करो, ये कट रहा है क्या? किससे कटेगा? 5 से भी नहीं कटेगा, सेम नंबर से नहीं कटेगा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ऐसे के ऐसे रह जाएगा। इससे छोटा ये कट ही नहीं, इससे किसी भी नंबर से कट नहीं रहा। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 50 है और यहाँ पे 200 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म्स करो तो देखो क्या हो सकता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ये 0 से 0 कट सकता है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये क्या बना? 1/4। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? PLEST, सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, है ना। ये क्या कह सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म्स।
तो बात समझ में आया। स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो, है ना। देखना है, चेक करना है कि क्या उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा या नहीं आएगा, है ना। जैसे अभी ये देखो, ये नंबर तो 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, बट दोनों सेम नंबर से नहीं कट रहा, तो आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बना सकते। स्टैंडर्ड फॉर्म एज इट इज यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे, देखते हैं कि अगला स्लाइड पे क्या है। अब देखो बच्चों, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या, यानी किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट नंबर कैसे निकालते हैं। तो देखो दो तरीके का निकाल सकते हैं। एक तो बच्चों हम इक्विवेलेंट नंबर जो क्या कर सकते हैं, पहला मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, दूसरा जो है डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट नंबर, मतलब उसके जैसा ही वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन जब आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे ना तो वही नंबर आएगा। वो चीजें आप दो तरीके से कर सकते हैं, डिवाइड करके कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छे से आ रहा है समझ में कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करो, यस सर समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, डिवाइड करके निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। दोनों वे में बताता हूं। फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड, पहला मेथड हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके। जैसे मेरे पास एक नंबर है 3 बाई हमने 2 ले लिया, ठीक है। अब इसका हमें कहते हैं दो इक्विवेलेंट नंबर बताओ। तो दो इक्विवेलेंट नंबर क्या करेंगे, पहला अगर मैं फर्स्ट निकालूं तो क्या करूंगा, 3 बाई 2 को क्या करूंगा, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3 2 6 4। तो ये हमारा पहला नंबर आ गया। दूसरे नंबर की बात करो, फिर हमने 3 बाई 2 लिया, अब हमने ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे से तो 9 और ये हो जाएगा 6, फिर ये नंबर आ गया। तो देखो हमने ये क्या किया, मल्टीप्लाई करके हमने 3 बाई 2 का दो इक्विवेलेंट नंबर निकाल दिया। आप जितना निकालना चाहे उतना निकाल सकते हो, बट ध्यान रहे कि जितने भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे ना, उतने ही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बात समझ आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? दैट्स गुड। तो ये हमने देखा मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। अब मैं डिवाइड करके दिखाता हूं बच्चों आपको, यही नंबर लेता हूं एज इट इज, ये नंबर दिखाता हूं आपको। देखो अगर मैं एक नंबर ले लूं 6 बाय 4, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो देखो हमारा क्या आ गया, 3 बाय 2 एक नंबर आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास 9 बाय 6 है, तो इसको भी 3 से करो, इसको भी देखो, ये क्या आ गया 3 बाय 2। यानी ये जो नंबर हमने निकाला डिवाइड करके निकाल दिया, तो ये हमारा वही पार्ट आ गया, देखो सेम पार्ट आ गया। तो मे बी आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो डिवाइड का रूल्स क्या है कि सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना चाहिए, और सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो। आया समझ में कि नहीं? आ गया? दैट्स गुड। चलिए तो इक्विवेलेंट, आप किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दो तरीके। जैसे सेम नंबर से बच्चों ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, आपको निकल के आ जाएगा। या फिर आप सेम नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप सेम नंबर से बच्चों डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर भी आपका इक्विवेलेंट नंबर निकल के आ जाएगा। क्लियर? ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का कंपैरिजन कैसे करेंगे, आपको 3 तरीके होते हैं कंपैरिजन का। एक क्या होता है, ग्रेटर देन वाला पार्ट है, लेस देन होता है और इक्वल्स टू। 3 तरीके से तो आप कंपेयर करते हैं, 3 तरीके से ही तो कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए यहां पे अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि 3 और 4 इसमें से बड़ा कौन है, तो आप आंख बंद करके बोल देंगे सर ये बड़ा है। अच्छा, अगर मैं बोल दूं -2 और यहाँ पे 4 है, अब बताओ कौन सा बड़ा है, तो अब क्या बोलोगे सर, अभी भी बोलोगे यही बड़ा है, ठीक है। तीसरा, अब मेरे पास -1 है और यहाँ पे 0 है, अब बताओ कौन सा बड़ा है, तो अभी भी बोलोगे सर यही बड़ा है। यहां तक तो समझ में आता है, आप डायरेक्ट बोल देंगे। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये दे दूं 3 बाय 2 और यहां मैंने दे दिया 1 बाय 2, अब अगर मैं पूछूं अब बताओ, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने तो फ्रैक्शन दे दिया है, अब तो मुझे दिक्कत आएगा।
तो बच्चों इसमें देखो क्या करना होता है, देखो नीचे तो दोनों सेम है तो कहानी खत्म। अब ऊपर चेक करें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा हो जाएगा। यहां तक तो बात समझ में आता है गुरुजी। अच्छा अब आप देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, 1/2 दे दिया है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 6, ये हमें क्या दिया हुआ है 6 है और यहाँ पे 12। अब यहाँ बताइए इस तीनों में से कौन से सिंबल्स होंगे, तो देखने से क्या लग रहा है ये 1/2 ये 6/2, तो ये क्या होगा यहाँ पे इक्वल आएगा। देखो ना 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो 1/2 दोनों इक्वल्स होगा, तो ये सिंबल्स हो गए। तो कंपैरिजन करना आपने देखा, आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से बड़ा है और कौन सा छोटा है या कौन से इक्वल्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये कंपैरिजन करने होंगे, राइट। चलिए तो ये चीज कंपैरिजन समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, रैशनल नंबर और नंबर लाइन। अच्छा रैशनल नंबर को और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। वैसे ये आपने पढ़ चुके हैं, फिर भी नंबर लाइन का कांसेप्ट आपको पता है, क्लास 6 में भी आप पढ़ चुके होंगे। ये बच्चों हमने नंबर लाइन ले लिया, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये चीज आपको पता है। ये हमारा राइट साइड होता है ना, और ये हमारा लेफ्ट साइड। ये चीजें आप ध्यान रखना। राइट साइड हमारा जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये हम इक्वल वैल्यू लेते हैं। और लेफ्ट साइड जो होता है वो नेगेटिव आता है, यानी 1 2 3 4 5 6, ओके, -1 -2 -3 -4 -5 इंफिनिट तक जाएगा। जितना वैल्यू पुट करना है उतना वैल्यू पुट करो। ये आपके नंबर लाइन हो गए, इस पे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रैशनल नंबर करना है। तो रैशनल नंबर अगर मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाऊं, है ना, एग्जांपल लेकर के दिखाऊं, जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल्स है 1/2 हमने ले लिया और ये हमें नंबर लाइन पे लिखना है। तो देखो नंबर लाइन पहले आप बनाओ, ये हमने नंबर लाइन बना दी, ये हमने ओरिजिन ले लिया, ठीक है। अब देखो हमें क्या है 1/2 है, क्या है 1/2, यानी दो पार्ट करने पड़ेंगे। ये हमारा ये हमने 1 ले लिया, राइट, और ये हो गया 1। अच्छा ये 0 और 1 के बीच का हमारा नंबर्स है, तो इसका हाफ यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 1/2 आ जाएगा। देखो इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.5 आएगा। तो देखो ना इसके हाफ तो यही होगी ना, ये हमारा पार्ट्स निकल के आ जाएगा। इसको आप एक कुछ भी नाम दे दो तो ये 1/2 आ जाएगा, इसके बीच के नंबर्स आएंगे। ऐसे ही बच्चों बहुत क्वेश्चन अभी है जो मैं आपको इनके एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराऊंगा, तो कंप्लीट वीडियो देखो। ये सारे कंसेप्ट जितने करा रहे हैं ना, ये सारे कंसेप्ट आपके जो चैप्टर्स अभी मैं करवाऊंगा ना उसमें यूज है, इसीलिए सारे कंसेप्ट मैं आपको पहले कवर करवाता हूं। बिकॉज जो कंसेप्ट इज द पावर फॉर यू। कंसेप्ट जो है ना पावर होता है बच्चों, बच्चों के लिए भी सबों के लिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है ना तो आप क्वेश्चन को बहुत इजी से सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए सारी बात मैं पहले आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। आप देखो कह रहा है रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। अच्छा दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे। चलिए ये बहुत एक जो है ना क्वेश्चंस है, जैसे 1 and 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे। ये कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्लास 8 में भी देखने को मिलेगा, 9th में भी और 10th में भी मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, तो आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, 1 के बाद तो 2 ही होता है, इसके बाद कोई रैशनल नंबर ही नहीं होता है। कैसे आप पूछ रहे हैं, है ना। आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ 3 and 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं, डेफिनेटली हो जाओगे, क्योंकि 3 के बाद तो 4 ही आता है, डेली तो यही काउंट करते हो 1 2 3 4 काउंटिंग, इसके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है सर। लेकिन वेट बच्चों, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, इतने नंबर है ना कि आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। क्या कह रहे हो सर, यही सोच रहे हो सर आप कैसे कह रहे हो 1 और 2, 1 के बाद तो 2 ही होता है। वेट बच्चों मैं अभी आपको दिखा, देखो इसके बीच में 1 और 2 के बीच में, यानी किसी भी दो रैशनल नंबर्स होगा उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होता है। जैसे देखो हम 1.1 तो लिख सकते हैं, 1.2 तो लिख सकते हैं, 1.3 तो लिख सकते हैं, ऐसे ही बच्चों बहुत वैल्यू लिख सकते हैं। ये सारे जो है ना 1 के बीच का ही नंबर्स हैं।
तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, बट हम इसको क्या करते हैं बच्चों, नेगलेक्ट करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच में ही है, इसीलिए हम इसको ये करते हैं। बट आप इसको जब मैग्नीफायर करोगे, जब मैग्नीफाई करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, जूम करते हो, तो बहुत छोटे छोटे से पार्ट दिखने लग जाते हैं कि नहीं। जस्ट लाइक यही है बच्चों, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। तो आज से अपने दिमाग में सेट कर लो, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है या कॉन्टिन्यूअस नंबर्स होता है ना, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। या 1 2 दे दे, 3 4 दे दे, 5 6 दे, कोई भी नंबर दे देना, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इसलिए आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कैसे किया भी जाता है। अभी तो आप ये कंसेप्ट को समझिए। तो आई होप बात तो आपको समझ में आ गया। किसी भी दो नंबर के बीच में क्या नंबर आता है, इनफाइनाइट नंबर आता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो देखो बच्चों, ये तो बहुत बेसिक है, आपको पता ही होगा कि कैसे हम रैशनल नंबर को एडिशन करते हैं। फिर भी मैं आपको एक तरीके बता देता हूँ, मेथड बता देता हूँ। दो मेथड इसको सॉल्व करने के। पहले ये कि अगर आपको डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, और अगर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए तो देख लेते हैं। अगर हमारे पास 3/2 है और हमने यहाँ पे 1/2 ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है ना, एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर दोनों को ऐड करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल 2 का एलसीएम तो 2 ही आ जाएगा, और इसे इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो फाइनली आपका क्या आ गया 4, और ये हो जाएगा 2। इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2, तो 2 इज द राइट आंसर। ये कब है, जब सेम डिनोमिनेटर है, तब ये कंडीशन। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं। ये हमने डिनोमिनेटर चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 3 और 2 का बच्चों एलसीएम लेना पड़ता है ना। 3 और 2 का जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 6 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये आपको प्राइम नंबर से, दोनों प्राइम नंबर से, तो प्राइम नंबर का तो बच्चों फैक्टर 1 और खुद ही होता है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो इससे डिवाइड करो तो 2 3 जा 6, 3 आ गया, 3 5 जा 50, प्लस इससे इसको डिवाइड करोगे 3 2 जा 6 2 और 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 17/6। तो इस तरीके से बच्चों आप ऐड भी कर सकते हैं, बहुत इजी। वैसे ये एडिशन आपको आता होगा, क्योंकि बच्चों ये 4th स्टैंडर्ड से ही आपको ये जो एडिशन है ना वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। क्योंकि 4 से ही फ्रैक्शन आ जाता है, तो आपको ये चीजें पता होगा। फिर भी मैंने आपको एक रिवीजन के तौर पे करवा दिया है कि आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठो ना तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपके साथ, ठीक है। अच्छा, इसी में बच्चों आपको सब्ट्रैक्शंस है, तो जहां मैंने ऐड किया वहां आपको सब्ट्रैक्ट कर देना। समझ आ गया? चलो, इसमें भी वही बात आएगी, सेम डिनोमिनेटर आएगा है ना, डिफरेंट डिनोमिनेटर आएगा तो आप कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद डिविजन आया। डिवीजन भी में भी आप इजीली वे में कर सकते हैं। चलिए फिर भी मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको डिविजन वाला कॉन्सेप्ट का क्या है। जैसे देखो हमारे पास 3/4 है, डिवाइड हमें दे दिया है 3/8 दे दिया है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो 3/4, तो जब डिवाइड चेंज होता है तो बच्चों न्यूमरेटर वाला ऊपर चला जाता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल के आ गया 2 आपका आंसर। तो डिवाइड बहुत इजी है, आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये चीजें आप याद रखना, डिविजन्स को जो है ना हम चेंज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। तो जो हमारा न्यूमरेटर जो होता है ना, डिनोमिनेटर, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, ये ध्यान रखना। जब डिवाइड को चेंज करते मल्टीप्लिकेशन के केसेस में, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। क्लियर? चलो, तो ये बात समझ में आया। एक क्वेश्चन आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 3/2 डिवाइड से बच्चों 4/10 है ना, इसका क्या आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। कब? जब ये आपको समझ आ गया तब, राइट। क्लियर? आई होप आपको समझ में तो डेफिनेटली आ ही गया होगा, क्योंकि है ये बहुत बेसिक और बहुत इजी भी कह सकते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों मल्टीप्लिकेशन है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन इसको करेंगे। तो देखो 3/2 है हमारे पास और 1/4 ले लिया हमने,
तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कर देते, क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल से। दूसरा अगर मान लो हमारे पास 4/5 दे दिया है और 3/2, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो इसके, तो 4 3 12, 5 2 10, दैट इज द आंसर। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया, डिवीजन समझ में आ गया, एडिशन समझ में आ गया आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है। अच्छा, अब जो है बच्चों इसी के साथ जो है अब आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है, एक्सरसाइज 8.1। ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी के बुक्स में देख रहे हैं तो ये चैप्टर 9 में मिलेगा आपको, और अगर आप न्यू एनसीईआरटी को देख रहे हैं तो ये आपका चैप्टर 8 में मिलेगा। ओके, सो हमें क्या करना है, लिस्ट, देखो अब पूछ रहा है लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, अच्छा इनके -1 और 0 के बीच में क्या है 5 रेशनल नंबर आपको लिखने। वैसे मैंने क्या बताया, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं, लेकिन आपसे यहां पूछा क्या जा रहा है 5 कब, तो चलो 5 लिख देते हैं। इसका कैसे लिखेंगे, चलिए तरीका समझिए। देखो इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल है बच्चों, -1 बाय क्या कर सकते हैं हम लोग 10 लिख देते हैं, लिखेंगे 1/1 लिख सकते हैं, लिख दिया जी, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, इसके ऊपर में भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या निकल के आ जाएगा -10/10 आ गया जी, ठीक है। अब देखो 0/1 तो लिख सकते हैं, लिख दिया सर। फिर इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्यों करेंगे सर, कर सकते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट क्लियर करवाया था आपको कि किसी भी नंबर में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए बताया था। तो ये क्या हो जाएगा 0/10। अब आप देखो -10 से लेकर के 0 तक तो आपको 5 नंबर मिल ही जाएगा, तो लिखिए क्या लिखेंगे, इसके बीच का क्या लिखेंगे, -9/10 लिखिए, राइट, -8/10 लिखिए, फिर क्या लिखेंगे -7/10 लिख सकते हैं, -6/10 लिख सकते हैं, -5/10 लिख सकते हैं, -4/10 लिख सकते हैं, जितना लिखना है लिखो। देखो आगे हमारे पास 5 ही तो हमें कह रहा है कि 5 नंबर लिखो। एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात है, हो सकता है बच्चों आपका ये आंसर मैच ना करे। अगर आप बुक के पीछे आंसर चेक करने बैठ जाओ कि सर आपने ये करवा दिया, बुक में कुछ आंसर और दे रखा है, तो आंसर ये वेरी कर जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट में भी समझाया था कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो उसमें से हो सकता है मैंने ये निकाला, बुक वाले ने कोई और नंबर निकाल दिया होगा। समझ रहे बात को या नहीं, बात को समझ रहे, बट आंसर ये गलत नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, चलो अब देखो -2 और -1 के बीच में आपको 5 नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये प्रोसेस यहां भी अपनाइए। -2 को क्या करो आप /1 तो लिख ही सकते हैं, यस। आप चाहो तो क्या करो 10 से कर दो, इसको भी यस कर देते, क्या दिक्कत, तो -20 अपॉन क्या होगा 10, ठीक है। अच्छा अब -1/1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 10 से कर दो, यहाँ पे 10 से कर दो, तो क्या होगा -10 अपॉन में क्या हो जाएगा 10 आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके बीच में हमको 5 नंबर लिखना है, तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, चलिए -11/10 लिख सकते हैं, ठीक है, -12/10 लिख सकते हैं, ठीक है, -13/10 लिख सकते हैं, ठीक, -14/10 लिख सकते हैं, -15/10 लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही आप लिख दो, खत्म हो गई बात है ना। तो इस तरीके से आप देखो ना, इन दोनों के बीच का ही तो नंबर्स है, इस दोनों के बीच का ही तो नंबर्स है। और ध्यान रखना, अगेन आई रिपीट इट, इसके आंसर्स मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, वेरी भी कर सकता है, ये चीजें आपको ध्यान रखना। तो आई होप ये बातें क्लियर हुई, आपको अच्छे से समझ में आ गया, दैट्स गुड। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अच्छा इसी का बच्चों तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट भी दिया होगा। अब आपको यहाँ पे दे दिया है फ्रैक्शन। इससे पहले तो आपको एक सिंपल फॉर्म दे रखा था, अब यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है, तो क्या हो गया, फ्रैक्शन में दिया तो क्या हुआ, इसको भी आप कर सकते हैं, देख लो -4/5 है, ठीक है। अच्छा अब क्या हमारे पास -2/3 है, तो देखो ये भी हमारा क्या है प्राइम नंबर्स है और ये भी प्राइम नंबर्स है,
इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, है ना। चलो तो 15 निकाल के देख लेते हैं। तो क्या होगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे से तो क्या होगा 12 आ जाएगा, ठीक है। और ये 15 आ गया। अब यहाँ पे भी देखो किसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से कर दिया तो कितना हो जाएगा -10 और ये 5 3 जा 15। अब आप ध्यान देखो, ये दोनों का तो वैल्यू हमारा सेम आ गया, लेकिन हमें क्या कह रहा है 5 नंबर लिखना है, तो 10 11 12 तो यहाँ बात बनेगी नहीं। तो क्या करो आप फिर इसको चाहो तो बढ़ा दो, 10 से मैं फिर कर देता हूँ ऊपर भी और नीचे। आप देखो इसको लिखेंगे तो क्या होगा 12 10 120, 15 10 150, 10 10 100 और ये क्या होगा 15 10 150। अब आप देखो 100 से लेकर के 120 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, है कि नहीं, तो लिख दो, है ना। लिख दो, क्या लिख दो 101 अपॉन में 150, क्या लिख दो -102 अपॉन में 150, -103 अपॉन में 150, 104 अपॉन में 150, ओके, -105 अपॉन में 150। 5 नंबर लिखना था, मैंने लिख दिया। आप जितना नंबर लिखना है उतना लिख दो, और बढ़ाना है और बढ़ा दो, लेकिन अगेन रिपीटेड कि इसके आंसर मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इसी में से कोई और नंबर हो सकता है ना। वो और तरीके से सॉल्व कर लेगी, कोई और वैल्यू ले लिया होगा तो उसका आंसर कुछ और है, लेकिन आएगा उसी के बीच का, ये ध्यान रखना, राइट। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए क्या है 1/2 है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 10 बाई क्या हो गया 20। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। अच्छा बच्चों, इस तरीके से अगर मैं करूंगा तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको ऐसे कर लेते हैं पहले, है ना, पहले इक्वल्स बनाते हैं फिर हम आगे की सॉल्व करेंगे, राइट। अब देखो पहले क्या है, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 क्या है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, कटेगा ही तो 6 आ जाएगा। तो पहले तो आप इसको 6 बनाओ, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से, तो ये हो जाएगा 3 और 3 2 जा 6 आ जाएगा। इसको भी करो, अब ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा 4 और ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब आप इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच के तो आपको नंबर मिलते नहीं है, आपको 5 नंबर चाहिए, अब मिल जाएगा 10 3 जा 30 और ये हो गया 60, 10 4 जा 40 और ये हो गया आपका 60। देखो 30 और 40 के बीच में 5 नंबर नहीं मिलेगा, बहुत सारे नंबर है, 10 नंबर दिख रहे हैं वैसे तो आपको लिखने को तो बहुत नंबर लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं 31/60 हो गया, ठीक है, 32/60 हो गया, 33/60 हो गया, 34/60 हो गया, है ना, 35/60 हो गया। आपको 5 ही नंबर लिखना था तो हमने 5 लिख दिया, है ना। तो आप इस तरीके से आसानी से और इजी से अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अपने कंसेप्ट में एक बूस्टर ला सकते हैं। इसीलिए बच्चों मैंने सभी का कंसेप्ट आपको करवाया कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व भी कर पाओगे और ऐसे क्वेश्चंस आप खुद भी जनरेट करके कर पाओगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट फोर मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। अब देखो यहां पे कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, इस पैटर्न को आपको समझना है और इस पैटर्न को समझ करके इसके आगे के 4 वैल्यू लिखने हैं। तो चलिए पहले पैटर्न को समझिए। देखो ऊपर का एक ही पार्ट देखो, ये है 3 9, तो 3 3 जा 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ऊपर तो 3 के टेबल समझ में आता है, नीचे 5 का टेबल है, कोई बात नहीं। तो चलिए इसके आगे के 4 नंबर्स लिखने हैं। तो 3 4 जा, है ना, 3 3 9 3 4 3 का 6 3 9 3 4 12, है ना, 15 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 15, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 15, उसके बाद हो जाएगा 5 3 15, 18 हो जाएगा, ठीक है, 21 हो जाएगा और 24 हो जाएगा, ठीक है। और सब में माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लगा दो, 4 हो गया। अच्छा अब इसके बाद देखो
5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्म निकल के आ गया। पहले का फॉर्म 4 कह रहे तो हमने 4 और लिख दिए। अब सेकंड वाला का देखो पैटर्न। पहले में क्या है -1 -2 -3, नीचे में क्या है 4 का टेबल से 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा। अच्छा अब इसके 4 लिखो तो ये क्या होगा माइनस का 4, माइनस का 8, सॉरी माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, 4 हो गए। यस अब देखो 4 दूना 4 ते 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28। तो ये आपका दूसरा भी निकल के आ गया। ठीक है। अच्छा अब आप देखो थर्ड पार्ट वाला। थर्ड में क्या रहा है -1 2 1 2 3 4, यहां से सारे वैल्यू क्या है सही जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे और फिर 8 लिखेंगे। ठीक नीचे देखो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छाके 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। अब माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिए, कहानी खत्म। तो ये आपको पैटर्न को समझना है। आप पैटर्न को नहीं समझेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम आएंगे। तो पैटर्न को समझो। तो इस वाले पैटर्न देखो, ये तो इसको आप छोड़ दो क्योंकि एक चीज सेम दे दिया है। उसके बाद 2 दून 4 2 3 6, तो क्या हो जाएगा 8 10 12 और 14 हो गया। ठीक है नीचे देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 8 जा 21, राइट। और नीचे माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिए, कहानी। तो ये आपका इसका भी पैटर्न मिल गया, इसका भी पैटर्न मिल गया। तो आपने क्या देखा, पैटर्न को समझा कि किस क्वेश्चन में कौन से पैटर्न लगे हुए और कैसे हमें उस पैटर्न के आगे की और 4 वैल्यू लिखने, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए आगे तक इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। अच्छा इसके 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है। जैसे -2/7 इनके 4 नंबर निकालने। तो इक्विवेलेंट नंबर्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको डिस्कस करके बताया है। तो इसके निकालने, इसके निकालने। तो चलिए पहले पार्ट का देख लेते हैं। -2/7 है बच्चों, तो पहले क्या करोगे, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकाल दो। तो क्या हो जाएगा -4 अपॉन में 14, 7 दूनी 14। ठीक है एक तो ये निकल के आ गया। दूसरा अगर हम 2/7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 3 21। और अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या निकल के आ जाएगा 4 दूनी 8 और 7 3 21, 7 चौक 28, राइट। और अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या निकल के आ जाएगा 10 और 7 पंचे 35। तो ये वैल्यू फाइनली जो वैल्यू निकल के आया वो क्या आया -4/14 आ गया। दूसरा -6/21 आ गया और -8 क्या हो गया 28 आ गया और -10 अपन में क्या होगा 35 आ गया। तो ये आपके 4 नंबर तो निकल गए फर्स्ट पार्ट का। -2/7 का ये वाला पार्ट मैंने 4 पार्ट लिख दिया आपको, है ना। पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई करके निकाला, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा अब अगर मैं सेकंड्स का निकालूं, सेकंड का देखो 5/-3 है, तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। अब अगर मैं इसको 3 से करूं तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। और अगर मैं 4 से करूं तो 5 4 जा 20 और 3 4 जा 12। और अगर मैं 5 से करूं तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो 4 आप निकाल सकते हो। पहले हमने 2 से किया, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो, फिर 5 से करो, रिजल्ट आता जाएगा। क्लियर। अच्छा थर्ड पार्ट चेक कर लो। देखो थर्ड पार्ट में भी हमने 4/9 है, जिसको पहले 2 से कर लो, आपको मर्जी जिसे करने कर दो। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 हो गया। फिर आप 3 से कर दो तो 4 3 12, 9 3 27। फिर अगर मैं क्या करूं 4 से तो 4 4 जा 60, है ना, 9 4 36। 5 से कर दो
तो 5 चौक 20, 9 पंचे 45। तो देखो 1 2 3 4, 4 निकल के आ गया और 4 ही कह रहा था, है ना। गिव 4 रैशनल नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट टू, इसी का इक्विवेलेंट 4 रैशनल नंबर बनाना है, तो 4 मैंने आपको निकाल दिए। इसके भी 4 थे, इसके भी 4 निकाल दिए, इसके भी 4 निकाल दिए। तो ये हो गया आपको सेकंड पार्ट का, और ये हो गया थर्ड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट ये रहा ही। तो आई होप ये आपको तीनों पार्ट का रैशनल नंबर्स आप निकाल लेंगे, और ऐसे कोई भी नंबर दे दे आपको तो उसका आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। हमने 2 तरीके बताए थे, मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं, और अगर आप डिवाइड हो रहे तो डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो। फिलहाल तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का यूज किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करें। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। अच्छा, तो हमें कह रहा है कि नंबर लाइन बनाइए और उस पे इस वैल्यू को आप रिप्रेजेंट करें। तो चलिए नंबर लाइन बना लेते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट का नंबर लाइन बनाऊं तो ये बच्चों मैंने एक नंबर लाइन बना लिया, ठीक है। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे, अगर ये देखो टोटल पार्ट कितने इसमें 4 है, डिनोमिनेटर कितने 4 है, तो 4 इक्वल पार्ट में बांट लो। हमने 1 करा, 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 हो गया, और ये 4 पार्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, यहाँ पे मैं अगर क्या लिखूं, हमें 4 पार्ट हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और 4 पार्ट आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1/4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 2/4 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा हमने 3/4 लिखा, है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हमने 4/4 लिखा। तो ये चीजें तो हमारा इस 0 से स्टार्ट होगा ना बच्चों, क्या होगा पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे ना। अच्छा, तो ये भला हम 0 ले लेते हैं पहले, ठीक है। क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। चलो इसको हम क्या कर देते हैं 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4 आ गया, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया 2/4 आ गया, ये क्या हो गया 3/4 आ गया, और ये क्या हो गया 4/4 यानी 1। 0 और ये 1 के बीच की वैल्यू है, ये क्या होगा 0 और 1 के बीच की वैल्यू है। तो हमें क्या करना है 3/4 की वैल्यू लेनी। तो देखो 3/4 ये आ गया, तो ये आपका नंबर लाइन हो गया। आप चाहो तो इसका पॉइंट हाईलाइट कर दो, और यही आपको कह रहा था नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने, तो कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली बच्चों अगर मैं दूसरा पार्ट को दिखाऊं, दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या हमारे पास -5/8 है। तो चलो हम यहां पे ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 0। अब हमें 8 पार्ट में बांटना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो ये 1 पार्ट हो गया, ठीक है। 2 3 यानी आप यहाँ पे 1 लिखो, 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, ये हो गया हमारा 9। अच्छा चलो एक और ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखो, ठीक है, ये हमने लिख देना है। तो ये हमारा 0 हो गया, और यहाँ आकर के 1 आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। कैसे देखो, हमने ये आपको समझाने के लिख दिया, 0 और 1 के बीच के नंबर से आप ऐसे मान के चलो। तो अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करूं तो देखो ये 1 आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो गया सब पार्ट मान के चलो 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यानी अगर मैं इसको 0 और इसको इस तरह से डिफाइन करूं, 0 और 1 के बीच में आप अगर ऐसे करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों। एक बार मैं फिर से बनाता हूं, ये बना देता हूं, आप इसको समझिए, है ना। ये हमने ले लिया, इधर 0 ले लिया, ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 1 पार्ट, 2 हो जाएगा, 1 पार्ट हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब यहाँ 8 हमें देगा, यानी 8 देने का मतलब क्या होता है 1, यानी ये 1 हमारा हो गया, ये -1 हो गया। अब देखो 0 और 1 के बीच में, यानी 8/8 होगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं -1/8 लिख सकते हैं, यहाँ पे -2/8 लिख सकते हैं, यहाँ पे -3/8 लिख सकते हैं, -4/8 लिख सकते हैं, -5/8 लिख सकते हैं, -6/8 लिख सकते हैं, -7/8 लिख सकते हैं, और यहाँ पे -8/8 लिखेंगे तो क्या होगा -1 आएगा ना।
इसका मतलब हमने जो नंबर लाइन बनाया वो करेक्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, -5/8 दिखाना है। तो -5/8 नंबर लाइन पे कहाँ है, ये रहा। तो आप इसको हाईलाइट करते, इस तरह से हाईलाइट कर दो और यहाँ पे लिख दो इक्वल्स टू -5/8 निकल के आ जाएगा। यही आपको बताना था, आपने बता दिया। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर आया कि नहीं आया, आ गया ना आपको, दैट्स गुड। अब चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है वो देख लेते हैं। तीसरा में है, एक आप नंबर लाइन बनाइए, तो बना लिया सर, ठीक है, हमने नंबर लाइन बना लिया। अब देखो यहाँ पे 4 है, टोटल इक्वल पार्ट 4 है, उसके बाद की वैल्यूज है, तो हमें नेगेटिव में है तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे 1 2 3 4, ये जाएगा 1 2 3 4, अब उसके बाद ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा। देखो अब देखो 0 लिया हमने, ये हो गया 1, यानी हम अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो माइनस क्या लिखें 1/4 लिखेंगे, -2/4 लिखेंगे, ठीक है, -3/4 लिखेंगे और यहाँ पे 4/4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे -5/4 लिखेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे -6/4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे -7/4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे -8/4 लिखेंगे। तो देखो अब यहाँ पे हमारा वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 लिखो। बट ये देखो अगर आप जनरली देखते हो ना तो यहाँ पे क्या होगा 1 होल 3/4 आ जाएगा, मतलब 1 होल 3/4। तो हमारा वैल्यू क्या है 7 है, तो हम वैसे देखें तो हमारा जो वैल्यू है वो यहाँ आ रहा है। देख लो ना 1 और 2 के बीच का नंबर, देखो ना 1 और 3/4, तो क्या होगा 1 और 2 के बीच में ही तो नंबर होगा, तो ये आपका नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो a इक्वल्स टू -7/4, यानी 1 होल 3/4, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखो 1 से बड़ा है ना, 1 2 3 तीसरी पार्ट है, तो इसीलिए लिख दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें क्या है फोर्थ पार्ट को रिप्रेजेंट करो। फोर्थ पार्ट इस तरीके से आप बना दिया हमने। अब क्या करोगे 8 डिविजन्स करो, नीचे जितना डिनोमिनेटर होता है ना बच्चों उतने डिविजन्स हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है तो हम इस तरीके से ले लेंगे, ये हमने ले लिया 0, राइट, ये जगह 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो 1/8 लिखोगे, 2/8 लिखोगे, 3/8 लिखोगे, 4/8 लिखो, 5/8 लिखो, 6/8 लिखो, 7/8 लिखो और 8/8 लिखोगे तो क्या होगा 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है 7/8 रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ये हमारा वैल्यू आ गया 7/8, तो a बराबर आप लिख सकते हो 7/8, खत्म बात। और ये हमारा नंबर्स लाइंस होगा। तो आई होप आपको नंबर लाइन का कंसेप्ट समझ में आ गया। ध्यान ये रखने वाली बात है, डिनोमिनेटर में देखना है कि कितनी वैल्यूज है, जितने डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखा है उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, नंबर लाइन को डिवीजन करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। जो अभी आपने देखा कि जितने हमारे डिनोमिनेटर था उनके अकॉर्डिंग हमने लाइन को डिविजन किया और वैल्यू को रिप्रेजेंट किया। तो क्लियर है समझ में, अच्छे से आ गया। चलिए तो मूव करते हैं, इनका जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, द पॉइंट्स P Q R S T U A and B ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइंस पे आपको ये दिया हुआ है A P Q B U S T R, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन R such that, तो TQ बराबर RS है, TQ राइट, क्या है TQ, अच्छा TQ बराबर क्या है, अच्छा बच्चों TR है, मैं अगेन गलत पढ़ रहा हूं, यहाँ पे TR बराबर क्या है, TR बराबर RS है और उसके बाद कह रहा है कि SU है, मतलब ये जो है ना इक्वल डिविजन्स है, ठीक है। एंड AP बराबर दे रखा है PQ बराबर QB, ये भी इक्वल पार्ट है, ठीक है। नेम द नेचुरल नंबर, कह रहा है नेम द रैशनल नंबर्स
रिप्रेजेंट P, Q, R और S। तो ये 4 पॉइंट का हमें रैशनल नंबर बताना है। तो चलिए पहले P पार्ट को समझाते हैं आपको। देखो ये अगर मैं ध्यान से आपको समझाऊं यहां से यहां, है ना, यहां से देखो ये इक्वल पार्ट हो गया 1 2 3, टोटल कितने 3 पार्ट्स है। टोटल कितने पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो P के लिए पहले P के लिए अगर मैं सॉल्व करूं इसका नंबर लिखूं तो यहां से टोटल पार्ट्स कितने हैं, ये देखो 1 2 3 है, तो टोटल कितने 3 और 1 2, तो यहां पे 2 होल 1/3 आ जाएगा। कैसे देख लो, देखो ये तो इस दोनों के बीच 2 और 3 के बीच का ही है, तो मैंने 2 लिख दिया। और देखो 1 2 3 इक्वल पार्ट है इसलिए हमने, और ये पहला पाई तो 1 बाय क्या होगा P इक्वल्स टू 2 होल 1/3 आ जाएगा। और अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं, Q की वैल्यू निकालूं तो 2 होल्स, Q की वैल्यू क्या होगा 2 होल्स 2/3 आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो P और Q की वैल्यू निकल के आ गया। P और Q की वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करें, R और S का भी निकालिए। क्या निकालिए, R और S का निकालिए। तो R और S का भी समझ लीजिए कि R और S क्या है। यहां पे देखो 1 2 3 ये भी इक्वल पार्ट्स हैं, तो अगर मैं R की बात कर लूं, ठीक है ना, R की बात करूं तो क्या हो जाएगा -1 होल्स 1/3 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक ही तो है R के लिए। और जब मैं S की बात करूं तो -1 होल्स 2/3 आ जाएगा, बस खत्म। ये हमारी बात, क्योंकि -2 और -1 के बीच का तो वैल्यू है, -2 और -1 के बीच का ये वैल्यूज है, और ये वैल्यू 2 और 3 की वैल्यूज है, और यही आपसे पूछा जा रहा था। कैसे निकाला ये फिगर आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है इक्वल डिविजन्स है, तो 1 2 3 3 है तो टोटल 3, और टोटल डिविजन्स क्या होता है डिनोमिनेटर में होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया भी है। अभी आप यहाँ पे देखो, हमने आपको दिखाया ना कि ये नीचे जितने होते हैं उतने डिविजन्स होते हैं। तो ये वाला पार्ट देखो 8 डिवीजन में हमने किया, ये भी था तो 8 पार्ट में डिविजन्स किया, वो था हमने सेकंड क्वेश्चन 4 डिवीजन पार्ट में किया। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया अभी, इसीलिए हमने यहाँ पे वो डिविजन्स करके दिखाया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। अच्छा, क्या ये नंबर ये सेम रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर इसका सेम है या नहीं, वही आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो चलिए पहला पार्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास -7/21, और यहां पे दे रखा है 3/9, तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 7 21, तो -1/3 आ गया, इसको 1 और ये हो गया 3, तो ये क्या होगा 1/3। तो ये दोनों बच्चों देखो दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है। पहले का इसको अगर मैं सॉल्व किया, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला, स्टैंडर्ड फॉर्म निकाला, तो दोनों का वैल्यू तो सेम आया, बट साइन जो है ना वो चेंज आ गया, ये नेगेटिव का आ गया, ये पॉजिटिव का आया, तो ये जो है आपका सेम नहीं है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, नो। तो पहला का जो आंसर होगा वो क्या होगा, नो, सेम नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा चेक कीजिए। दूसरा में देखो 16/20 है, तो इसको सॉल्व करके देखिए क्या निकल के आता है। तो देखो 5 चौको 20 हो गया, ठीक है, सॉरी 4 चौको 16 हो गया बच्चों, और 4 पंचे 20, तो -4 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 5 25, तो ये दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। देखो -4/5 है और -4/5 है, ये दोनों सेम है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, यस, इसका जो पेयर है वो सेम है, ठीक है। अब थर्ड का पेयर चेक कीजिए। थर्ड में क्या है, यहां पे देखो -2/3 2/3, तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, तो 2/3 2/3, तो ये आपका सेम है, तो आप यहां पे यस लिख दो, ठीक है। यहां पे देखो 4 3 12 5 चौक 20, तो 3/4 -3/4, ये भी बच्चों यस है, ये भी आपका पेयर है, तो आप यस लिख दो। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे 8 यहां से कट रहा है क्या,
8 त्रिक 24 है ना, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15। अच्छा ये देखो ऊपर भी नेगेटिव है, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव तो है तो ये भी यस होगा बच्चों, ये भी आपका है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए तो ये तो बच्चों आपको देखने से ही नो लग रहा है, ये 1/3 है, ये 1/-1/9 है, तो ये भी नहीं है। तो आपका देखो पहला ये नहीं है और ये 6 नहीं है, बाकी सारे तो यस ही है। तो ये चीजें आपको समझ में आ, पेयर समझ में आ गया ना कि कौन किसका पेयर है और किसका पेयर नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है। अगर है तो यस लिखो और नहीं है तो नो लिखो। समझ आया आपको? प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके भी मैंने आपको चेक कराया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये नंबर्स दिया है, मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म समझाया था, स्टैंडर्ड फॉर्म समझाया था कि कैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, कैसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। चलिए तो पहला का अगर हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करके दिखाऊं आपको, -8/6 है तो सॉल्व करो, 4 हो जाएगा और ये क्या हो गया 3, तो क्या हो गया -4/3, तो पहला तो ये आ गया। दूसरा देखो क्या है, 25/45 है, तो 5 25 और 9 पंचे 45, तो क्या हो गया 5/9 आ गया, तो ये आपका निकल के आ गया दूसरा। तीसरा अगर मैं बात कर लूं -44 अपॉन में 70, इसको सॉल्व करो तो 22 दूनी 44 और ये क्या होगा 36 दूनी 72, फिर 11 दूनी 22 और 18 दूनी 36, तो अब ये कटेगा नहीं तो माइनस क्या निकल के आ जाएगा 11/18 आ जाएगा। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये आपके सिंपलेस्ट फॉर्म रहा। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म बना बच्चों -11/88 बन गया, इसका जो बन गया आपका 5/9 बना और इसका जो है -4/3 बन गया। तो ये आपका इसका अलग से हमने छोटा फॉर्म निकाला, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हैं। सभी बातें आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गया कैसे करना है, ये भी आपने देख लिया। चलिए अगला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अब कह रहा है बच्चों फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल्स आउट ऑफ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू, दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन। इसी को मैंने बोला था कंपैरिजन, और कंपैरिजन में भी आपको मैंने समझाया था कि किस तरीके से कंपैरिजन करना है। ठीक है, चलो तो देखो पहला में आप ध्यान दो, बहुत बेसिक सा लॉजिक क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन देखो, ये बच्चों क्या है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो याद करो हमेशा ऑलवेज माइनस से प्लस वाला बड़ा होता ही है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप ये लगा सकते हो। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कह रहे ना कि आप सॉल्व करके दिखाओ, आप चाहे तो सॉल्व कर भी सकते हो, बट अगर आपके पास लॉजिक है, आपको पता चल रहा है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये तो माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस वाला हमेशा माइनस वाले से बड़ा होगा, तो यहाँ पे करने की कोई जरूरत ही नहीं था। अच्छा अब आप देखो दूसरे पार्ट में, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो कैसे बताएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो चलिए इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। आप चाहे तो ऐसे ही सभी को सॉल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, अच्छा अब आप देखो -4/5 है और -5/7 है, तो देखो नीचे क्या है हमारा 5 और 7 है, तो ये हमारा दोनों जो है ना प्राइम नंबर्स हैं। तो जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा ना तो हमें क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 पंचे 35, 35 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 7 से कर दो, तो 7 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। ठीक है, यहाँ क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना, तो -25 अपॉन में कितना आ जाएगा 35। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप न्यूमरेटर में चक्कर लगाओ, है ना, न्यूमरेटर्स को देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो माइनस में जो वैल्यू छोटा होता है ना वो वैल्यू बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। तो माइनस क्या 25 है और ये -28 है, तो -25 किस में आ रहा है -5/7 में, तो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों ये बड़ा है। समझ गए बात को, ये वाला क्या होगा बड़ा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा।
समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए इन चीजों को, इस क्वेश्चन को हम देख करके भी एनालाइज कर सकते हैं। देखो ये 7/-8 है और 14 बाय, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 14 आ जाएगा, इसको 2 से करो 6 में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सिंबल्स आएगा ना वो इक्वल का आ जाएगा। समझ लो, जहां पे आपके दिमाग से हो सकता है आप दिमाग लगा लो, जहां पे नहीं आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है तो कैलकुलेशन करके लगा लो, है ना, क्योंकि यहाँ फिलअप्स है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए क्या होगा, है ना, यहां पे देखिए -8/5 है और -7/4 है, तो इसे भी हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए करके दिखाते हैं आपको। -8/5 है और -7/4 है। देखो ये तो प्राइम नंबर और ये कंपोजिट नंबर है, तो दोनों को वही मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, तो 5 को 20 आ जाएगा। तो 20 कैसे लाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 4 से कर दो, तो 8 चौक 32 और 5 चौक 20। अब यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा, तो 7 पंचे 35 और ये क्या होगा 5 चौक 20। अब देखो ये दोनों पार्ट्स तो सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप न्यूमरेटर में चेक करो कि कौन सा छोटा है। तो माइनस ये क्या हो रहा है 32 छोटा है और -35 बड़ा है, तो जो बड़ा वैल्यू होता है वो छोटा होता है, जो छोटा वैल्यू होती है वो पॉजिटिव वे में बड़ा होता है। तो आपको क्या है -8/5, तो आप इसको बड़ा कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में छोटा है, तो जो माइनस में छोटा होता है ना वो बड़ा होता है, राइट, और जो माइनस में बड़ा होता है वो वैल्यू छोटा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए 1/3 है, माइनस का 3 1/4, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना तो 0.3 आ जाएगा, और जब इसको डिवाइड करोगे ना तो 0.25 आएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का ये बड़ा है और ये हो जाएगा छोटा, तो ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू छोटा है 0.25 आएगा और ये 0.33 आ जाएगा, तो ये बड़ा हो गया माइनस में, तो माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, तो ये वाले बात हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखो 5 है 11, तो यहाँ पे माइनस नीचे ऊपर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल का साइन आ जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस का ये प्लस का है, तो ये 0 ही बड़ा आएगा। माइनस जो होता है ना बच्चों 0 माइनस से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना, तो ये बात आप लगा सकते हैं। तो जहां लॉजिक लगना था मैंने लॉजिक लगा के कर दिया, आप चाहो तो सॉल्व करके भी देख सकते हो, वही रिजल्ट आएगा, या फिर आप लॉजिक लगा देते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो लॉजिक लगा के मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। अब है बच्चों राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अब आपको असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि क्या होता है, स्मॉल टू क्या होता है, बिग होता है, स्मॉल टू बिग होता है। तो आपको छोटे से क्या करना है, बड़े की तरफ लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर तो यही है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला में देखो डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, राइट, तो इसका आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें जो सबसे छोटा है वो वैल्यू बड़ा है, तो ये -3, ये इसको आप छोड़ दो, इसमें कंपेयर करो, तो सबसे जो बड़ा है वो क्या है -1 है और सबसे छोटा -3, तो आप क्या लिखेंगे, तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट होता है, तो आप यहाँ पे तो एज इट इज अरेंजेज है बच्चों, ये तो ऑलरेडी अरेंज है आपका, है ना, ये क्या है ऑलरेडी अरेंज है कि सबसे छोटा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, है ना, ये आप इसको अरेंज कर देते, ऑलरेडी अरेंज है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा की अगर मैं बात करूं तो देखो 3 है सबका, ये 3 है, ये 3 है और ये 9 है, तो सबको आपको 9 कर लेना है ना। तो इसको भी आप क्या करेंगे, अगर इसको आप एक स्टेप सॉल्व कर दो तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, ये ऑलरेडी -2/9 है, इसको करोगे तो क्या होगा -8/, अच्छा 3 से करना पड़ेगा ना बच्चों, जब तो 9 होगा तो यहाँ पे 3 आएगा, ये 9 आ जाएगा, इसको करो 4 3 12 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया, अब आप इसका कंपेयर करके निकालो, करो। अब देखो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है आपको, सबसे छोटा क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटा -12 है, तो -12 यानी -4 पहले हम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे -2/9 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2/9, तो ये वाला आपका वैल्यू
अब ये आ गया, अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के लिख दो, -4/3 -2/9 और क्या है 1/3। ये आपका क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ये क्या हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सबका माइनस में है और न्यूमरेटर आपका 7 to 4 है। इसको क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो हमें दिख रहा है ना इसमें देखो, इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा छोटा हो जाएगा, है ना, ये छोटा हो जाएगा। इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, इसको करोगे तो क्या 1, यानी ये सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा है उसको हम पहले लिख देंगे, तो -3/2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका -3/4, फिर क्या हो जाएगा -3/7। ये आपका ये फॉर्म निकल के आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है असेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया है ना, सबसे छोटा से लेकर के बड़ा तक जाता है उसी को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अच्छा इसी के साथ क्या होता है बच्चों, चैप्टर 8 का रैशनल नंबर का जो है एक्सरसाइज जो है ना 8.1 आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।